हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक जो हमने कल चर्चा की थी कि पर्यावरण पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का पृथ्वी की संरचना। आज पृथ्वी की संरचना को हम देखेंगे। पहला टॉपिक हमारा रहेगा पृथ्वी की संरचना। पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं मैंने इसको कहाँ कहाँ से लिया है। ये एनसीईआरटी की किताब है, कक्षा 11 की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। कक्षा 11 के लिए पाठ्यक्रम है। इसका पाठ नंबर तीसरा। इसका पाठ तीसरा आप खोलेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आपको ये पाठ मिल जाएगा। आपका जो भी इसमें हम बता रहे हैं इस टॉपिक में, वो सारा का सारा इस एनसीईआरटी से लिया गया है। ये क्लास 11 की एनसीईआरटी है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। आप चाहें तो इसे ले सकते हैं, इससे पढ़ सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको टॉपिक जहाँ से अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया मिल सके वहाँ से छांट के दे रहा हूँ। और कुछ पॉइंट हमारे इससे हैं, हमारी जो ये एनसीईआरटी लगभग जो भी हमें इसमें मिला था, जो भी वो सारा इसमें है। बस एक आध पॉइंट जो नहीं है वो यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ। बाद बाकी लगभग 95% है, 5% नहीं है। वो इतना जरूरी भी नहीं है आपके लिए, ये आपके लिए सफिशियंट है। लेकिन हमें एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ तो इसलिए आपको एनसीईआरटी से ही दे रहा हूँ, एकदम सॉलिड जो भी होगा एकदम सॉलिड होगा। तो सबसे पहले हम पृथ्वी की संरचना में देखते हैं। भूवैज्ञानिकों ने बहुत से स्रोतों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया है। देखो, अभी तक पृथ्वी के नीचे तक कोई जा नहीं सका। कई जगह खुदाई भी हुई, लेकिन ज्यादा से ज्यादा खुदाई नहीं हो पाई। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की कोलार खानों में भी खुदाई हुई है, तो वो 4 किलोमीटर से ज्यादा खुदाई नहीं हो सकी, वहां से ज्यादा स्थिति पता नहीं चल पाई। ज्वालामुखी वगैरह भी होते हैं, तो 15-20 किलोमीटर से ज्यादा उसमें भी पता नहीं चल पाता है। तो कुछ सिर्फ अनुमानित है, कुछ ऐसा नहीं कि वो नीचे घुस के गया था वैज्ञानिक। पृथ्वी की खुदाई हुई थी, गड्ढे हुए थे, बोरिंग खोदी गई, तब पता किया गया कौन परत कहाँ पे है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अनुमान से, एक अनुमान से आपको बताया जा रहा है कि ऐसी है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। कुछ स्रोत हैं। अब स्रोत क्या है अनुमान लगाने की? एक तो प्राकृतिक स्रोत, आप लोग जानते हैं प्राकृतिक स्रोत क्या हो सकते हैं। दूसरा अप्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत भी आप जानते हो। प्राकृतिक स्रोत मतलब जो प्रकृति द्वारा होता है, नेचुरल, जिससे मतलब जमीन का मलबा नीचे का निकल के ऊपर आ जाए नेचुरली, वो हमारे प्राकृतिक स्रोत होते हैं। नेचुरली जमीन का मलबा निकलने का मतलब ज्वालामुखी वगैरह अगर फटे या भूकंप आए, जमीन धस के इधर उधर उल्टे पलटे, तब पता चलेगा ना। तो प्राकृतिक स्रोत में हमारे दो ही आ जाएंगे, एक तो ज्वालामुखी उद्गार से, दूसरा भूकंप विज्ञान यानी सिस्मोलॉजी, जो कि आपने कुछ जगह पढ़ा होगा सिस्मोलॉजी। तो इन दो से, ये दो प्राकृतिक स्रोत हैं, इन दो से उसकी जमीन के अंदर की हालत पता की गई। इसके अंदर जैसे जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो बहुत दूर दूर तक, काफी दूर दूर तक मलबा लग जाता है। उस मलबा की टेस्टिंग हुई, मलबे से पता लगाया कि पृथ्वी के अंदर क्या हो सकता है, कितना ज्यादा मेटल है, किस मात्रा में कौन सा पदार्थ है। और कुछ हमें भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी से पता चला है। और दूसरा जो हमारा अप्राकृतिक साधन है, जिससे में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाया, उसमें हमारे घनत्व, दाब, ताप आ जाते हैं। ये मतलब अप्राकृतिक है, जो लोगों ने अंदाज लगाया कि पृथ्वी के नीचे जाने से घनत्व बढ़ जाता है, ताप बढ़ जाता है, दाब घट जाता है, ऐसा ये एक अनुमानित है। तो आगे देखते हैं। वैज्ञानिकों ने देखा पृथ्वी के बाहरी सतह से आंतरिक सतह की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। बहुत अच्छा पॉइंट है, याद करके रखना। यानी कि पृथ्वी की बाहरी सतह, यानी जहां पे हम खड़े हैं, इसके ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट इसमें यह भी है, घनत्व के साथ साथ तापमान भी बढ़ता है। पृथ्वी का आंतरिक भाग भारी धातुओं से भरा हुआ है, यानी कि पृथ्वी के जो नीचे है, निचला भाग है, उसमें बहुत सारी धातुएं हैं। अब वो कौन कौन सी धातुएं हैं, ये खोज का विषय है। पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग के यानी नीचे की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। तापमान मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर में वृद्धि होती है। वो वृद्धि कितनी है? 32 मीटर पर जाने पर, यानी 32 मीटर जब जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि हो जाएगी। जैसे हम यहाँ सतह पे खड़े हैं, यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, जैसे ही हम 32 मीटर नीचे पहुंचे, वैसे ही हमारा 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा। पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 भागों से मिलकर बना है। जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, हमारा निचला भाग है, वो 3 भागों से मिलकर बना है। 3 भाग कौन कौन से? नंबर 1 क्रस्ट, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं या भू प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ये पहला भाग है। दूसरा मेटल, तीसरा क्रोड। ये 3 भाग हैं, इन्हीं 3 भागों से पृथ्वी हमारी बनी है। इन 3 भागों कैसे? जैसे ये मान लो हमारी पृथ्वी है, तो ये यहाँ से आ गए, ये पृथ्वी का मान लो यहाँ पे केंद्र हो गया, यहाँ केंद्र हो गया। तो ये पहला भाग इधर ऊपर वाला ये हो गया क्रस्ट, फर्स्ट भाग। ये सेकंड वाला हो गया मेटल, तीसरा वाला ये सबसे नीचे वाला ये क्रोड हो गया। अब इसको परतों में देखते हैं। सबसे पहले आ जाती है ये क्रस्ट। क्रस्ट जो है ये ठोस परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, मतलब जो ये हमारी पृथ्वी है ये गोल, इसका ये जो ऊपरी वाला है ये क्रस्ट है। अब ये हमने जो ये बनाया है, ये हमारा ऐसा बना, ये हमने ऐसा, यहाँ पृथ्वी का केंद्र ये काट लिया, इसी में सारे भाग आ गए, एक ये भाग, एक ये भाग, ये तीनों हो गए, ये ऊपरी परत। तो ये हमारा जो ऊपरी वाला है ये क्रस्ट कहलाता है, ये सारा यहाँ से यहाँ तक क्रस्ट। अब आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको जो करना है, आपको ये बतानी है पृथ्वी की पूरी त्रिज्या कितनी है, यहाँ से लेके केंद्र तक की त्रिज्या कितनी है, ये दूरी कितनी है, और कितना भाग हमारा क्रस्ट है, कितना भाग हमारा मेटल है, कितना भाग हमारा क्रूड है।
इसकी डिस्टेंस आपको बतानी है, जितनी भी डिस्टेंस हो आप खोज के लाएंगे। ये प्रश्न मैंने आपके लिए दिया है, क्योंकि आपको अगर आप इतना कोशिश करेंगे तो आपको ये 100% एकदम दिमाग में सटीक बैठ जाएंगे। तो इसकी सबसे ऊपरी परत ये क्रस्ट कहलाती है। क्रस्ट जो होती है हमारी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी होती है, इसलिए इसे स्याल कहते हैं। क्रस्ट की मोटाई जो है महासागरों पे, जैसे महासागर होंगे, जैसे हमारा समुद्र होगा वहां पे कम होगी। कम क्यों होगी? जैसे मान लो ये हमारा समतल है, अब जहाँ पे महासागर होगा तो वहां पे इतना नीचे होगा, यहाँ पानी होगा, इसका ये रहा हुआ यहाँ पे धरातल महासागर का। तो यहाँ पे अब जब यहाँ तक जाएंगे पृथ्वी के केंद्र तक तो ये दूरी कम हो गई, ये समतल है धरातल, तो यहाँ से जाएंगे ये बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही महासागरों पे इसकी दूरी मोटाई कम होती है और महाद्वीपों पे इसकी मोटाई ज्यादा होती है। और इसका निर्माण हमने आपको बताया सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से होता है, जिसे स्याल कहते हैं। स्याल का मतलब आप समझ गए, स्याल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होता है। इसे लिथोस्फीयर भी कहा जाता है, इसे आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसे लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। इसका घनत्व 2.75 से 2.90 तक होता है। अब इसके आगे किसका घनत्व स्टार्ट हो जाएगा? यहाँ से इसका घनत्व स्टार्ट होगा मेटल का। अब मेटल के सबसे ये जो इसके नीचे का जो ये पार्ट हमारा आ जाता है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये मेटल कहलाता है। ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बनता है। तो हमारा इसका निर्माण सिलिका यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम से होता है। तो इसका निर्माण सिलिकॉन और मैग्नीशियम से होता है, इसे मेटल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें और देखते हैं, इसी परत को पायरोस्फीयर भी कहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, इसे लिथोस्फीयर, इसे पायरोस्फीयर, इस चीज को बहुत ध्यान रखना है। पृथ्वी के आयतन यानी पृथ्वी का जो आयतन होगा उसका 83% इसी भाग में होता है मेटल में। और जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान मतलब वेट, वजन, उसका 67% यानी 67% इसी भाग में होता है। यानी कि जितना पूरी पृथ्वी का भार है उसका 67% तो सिर्फ इसी भाग में है। समझ रहे हो ना? आयतन इसका 83% इसी भाग में है। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। और इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसे ही व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। यानी किस परत को? हमारी मेटल को ही व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। इसका घनत्व 2.90 से 4.75 तक जाता है। ठीक, अब हम पृथ्वी के सबसे निचले हिस्से यानी क्रोड को देखते हैं। क्रोड मतलब सबसे निचला हिस्सा जो मेटल के नीचे और पृथ्वी के केंद्र तक जाता है, ये सबसे निचला हिस्सा। तो अभी तक आपने सुना होगा पृथ्वी, कुछ लोग कहते होंगे पृथ्वी शेषनाग के फन पर रखी हुई है, उसी पे टिकी हुई है। कुछ कहते हैं पृथ्वी गाय के ऊपर टिकी हुई है। कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी पाताल लोक में तैर रही है, पानी में तैर रही है। तो आज आपको सिद्ध हो गया होगा कि पृथ्वी के अंदर ना तो कहीं पर जल है ना फल है। अब आपको देखते हैं क्या है। इसका सबसे निचला भाग क्रोड कहलाता है, ये आपको पता ही है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसका निर्माण यानी Na+Fe यानी निकिल और लोहे से, फेरस, निकिल और फेरस यानी फेरस को लोहा कहते हैं, से होता है। इसीलिए इसे निफे यानी Na और Fe को मिला देते निफे कहते हैं, निफे भी कहते हैं। यानी निकिल और फेरस से होता है, इसलिए इसे निफे भी कहते हैं। यह बिल्कुल ठोस है, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ बिल्कुल ठोस है। इसे बैरी स्फीयर भी कहा जाता है, इसी को बैरी स्फीयर और कहते हैं। घनत्व 11 से 13 होता है। ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक सोएस हैं, उन्होंने सियाल सीमा निफे के माध्यम से पृथ्वी की ये संरचना हमको समझाई है, यानी उन्हीं के माध्यम से हम लोग ये जान रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको सुना होगा कि यहाँ पे पृथ्वी में बहुत जल होता है, ये जो है शेषनाग पे टिकी हुई है, फलाना आइटम का, बहुत सारे आपने इससे पहले अब बात सुने होंगे। लेकिन ना तो पृथ्वी आपकी शेषनाग पे टिकी हुई है, ना गाय पे टिकी हुई है, ना इसमें कहीं जल में तैर रही है। पृथ्वी आपकी स्वतंत्र रूप से ग्रहों के, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ये स्वतंत्र रूप से, जैसे आज पृथ्वी के सूर्य के आसपास 8 ग्रह हैं, 8 में एक ग्रह हमारा पृथ्वी है। जैसे ये पृथ्वी है ऐसी स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है, ये वहां पे एकदम निर्वात है, वहां पे चक्कर लगा रही है आराम से। ना तो ये शेषनाग पे है, ना पाताल लोक में है, और ना ही गाय के ऊपर है। तो ये जो आज तक के आपके पाखंड होंगे आज टूट गए होंगे, क्योंकि पृथ्वी हमारी एकदम स्वतंत्र रूप से है, ना ही वो पाताल में, ना शेषनाग पे है। और इसके अंदर जो हमारा जल निकलता है, जैसे हम लोग नल लगाते हैं, हमारा पानी आता है, वो इस भाग से, ज्यादातर इस भाग से, जहाँ पर भी ज्यादा गहरा हो जाता है तो बेशक यहाँ से तक पहुंचे, वरना इसी भाग से सब कुछ हमें मिलता है। ज्यादातर सब कुछ इसी भाग से मिल जाता है। ज्वालामुखी जो हमारा निकलता है कभी कभार यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है, वरना इसी भाग तक सीमित रहता है, यहीं से निकल के फैल जाता है। ये एक अंदाज के हिसाब से आपको बताया गया है, जो वैज्ञानिकों ने बताया, भाई मैंने आपको समझाया। तो इसमें इतना ही, कल देखेंगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करें, अगर नहीं अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करें। मतलब हमें बताएं जरूर, पढ़ाया मैंने कैसा, आपको समझाया कैसा। मैं इसे सिर्फ उसी हिसाब से तैयार कर रहा हूँ जैसे मैं खुद के लिए तैयार कर रहा हूँ। और कुछ लोगों को कल बुरा लग गया था, मैंने कहा मैं इस बार मैं भी पेपर दूंगा भाई। तो मेरा कहने का मतलब ये था, भाई पेपर देने के लिए मैं दे भी सकता हूँ, स्वतंत्र हूँ, किसी के दबाव में नहीं हूँ। कुछ लोग कह रहे थे आपको एक सीट नहीं खराब करनी चाहिए, तो भाई मैं सीट नहीं खराब करूँगा, आपकी बात मानता हूँ। तो लेकिन मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ कि मैं जो आपकी तैयारी करा रहा हूँ वो सिर्फ अपने हिसाब से करा रहा हूँ, जैसे मैं खुद कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब लीपा पोती कर रहा हूँ। तो आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लें कि हम सीट खराब करेंगे, हम बिल्कुल भी सीट नहीं खराब करेंगे। आप अपना आराम से तैयारी कीजिए, और हमें जो करना होगा कहीं और सीट खराब कर लेंगे किसी और पोजीशन पे, बस इसमें नहीं करेंगे। हाँ, मेरी सोच थोड़ी इससे ऊपर की है, हम भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट की, हम तैयारी कर रहे हैं किसी और चीज़ की। लेकिन एक चीज़ आपको अभी हम बता दें, आपकी योजना जितनी गुप्त होगी,
आप जिस चीज़ की किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे या कोई भी काम कर रहे, उस चीज़ को आप जितना गुप्त तरीके से करेंगे, आपकी सफलता उतनी बड़ी और दमदार होगी, शानदार होगी। अगर आपने जैसे एक दिन किताब पढ़ी और आपने पूरे गाँव शहर मोहल्ले में ला दिया, मैं यूपी टेट की तैयारी कर रहा हूँ, मैं टीचर बनने वाला हूँ, फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ, तो भाई साहब आप कुछ नहीं बनेंगे। ना तो आप टीचर बनेंगे, आप चपरासी भी नहीं बनेंगे। ठीक है, आप जो विद्यालय में सफाई कर्मी आता है वो भी नहीं बनेंगे, क्योंकि आपकी योजना हमेशा बिल्कुल गुप्त होनी चाहिए। आप बिल्कुल शांत रूप से तैयारी कीजिए, जैसे सागर शांत होता है, उसकी गहराई बहुत होती है, बहुत सारे जीव रहते हैं, ऐसे ही शांत रहो एकदम। आपके अंदर बहुत कुछ है, तैयारी चल रही है आपकी प्रॉपर, लेकिन रहो शांत, किसी को कुछ पता ना चले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।